अरे नेताजी तो ऑलरेडी गलते रास्ते पे हैं। भाई आए थे तैयारी करने मुखर्जी नगर में और कर रहे हैं नेतागिरी। अरे किसी बात पे आप लोग हंसने लगते हैं। देखिए अभी देखिए कोविड आ रहा है, तो कोविड में क्या होगा, आप लोग जाके क्वारंटाइन में जाइएगा, लेकिन स्टूडेंट का हक का बात कौन करेगा? कौन करेगा? आप कीजिएगा और कौन करेगा? हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर हक की बात करना नेतागिरी है तो हम है नेता भाई। अरे वाह, तो भाई मुखर्जी नगर का नेता कैसा हो? अबे बाबू जैसा हो। और ये डेल्टा वेरिएंट है, बहुत तबाही मचा रहा है। हम तो कहते हैं कि सबको घर निकल जाना चाहिए। तो आप लोग सब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं क्या? हाँ, मेरे तो आज शाम का ही टिकट है, आज निकल रहे हैं। और तुम रेमो? हम भी सोच रहे थे कि मतलब नहीं जाएं, लेकिन क्या है कि हम डर के नहीं जा रहे हैं, डर के नहीं जा रहे हैं, काम है इसलिए हम जा रहे हैं। हर बात पे हाँ हम क्या बोल रहे हैं। मतलब यार तुम सब जा रहे हो है ना, हम ही अकेले रह जाएंगे। अरे तुम अकेले क्यों रहोगे भाई? वंशिका किस लिए है? सही बात है, इनका तो परिवार है यहाँ पे। अबे सालो, तुम सबको पता है वो सिर्फ हमको एक अच्छा दोस्त मानती है। वो तो हम सबको भी दोस्त मानती है, लेकिन आपको स्पेशल दोस्त मानती है। दादा बोलिए। सुनो, मेरा पैसा देना, हम जा रहे हैं, परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो ये जो है ये बिहार है, और बिहार में हर साल बाढ़ आता है, जानते तो होंगे आप लोग। तो बाढ़ यहाँ क्यों आता है? क्योंकि ये जो है सबसे नीचे है, ठीक है। मतलब पूरा समझ लीजिए देश ऐसे है, तो बिहार ऐसे बीच में नीचे है, तो बिहार ऐसे घपोल बना हुआ है। तो बिहार और असम में बाढ़ सब तरफ का जो पानी है बिहार में ही आ जाता है। अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, इधर जो है ठंड बहुत कम लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये समुद्री तट से सटा, मतलब समुद्री तट से सटा हुआ है ऐसे करके। क्यों? क्योंकि समुद्री तट से ये सटा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको आप लोग, अरे सुन लो तो एक बार, अब ये अंत करो तकरार, कितना मिन्नत करवाओगी, अब तो मान भी लो सरकार। हाँ सरकार से आया याद, तुम्हारे बाबूजी की शर्तें कल ही आए हैं, सरकारी नौकरी का फार्म भर के। तो आप लोगों के मांग पे पानी मंगवा दिया गया है। जी नेताजी। इसका इस्तेमाल कितने समझदारी से आप लोग करते हैं ये देखते हैं हम। जी नेताजी। ठीक है, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। यशपाल जी, निरीक्षण का सारा काम आज स्थगित कर दीजिए, मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर निकलना है। और आप बाकी की फाइलें भिजवा दीजिए, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। हाँ तुम भी हंस लो, हंस लो। एक तो तुम लोगों ने पार्टी रख दी है, वो भी हैप्पी के नाम का, जो लाइफ में हैप्पी था ही नहीं। और आपको कैसे पता कि वो हैप्पी नहीं था? इस दुनिया में हम सिर्फ लोगों को जज करना जानते हैं, लेकिन जज करने और कर पाने में अंतर होता है। अंतर होता है। और लेखिका साहिबा, भाई ऐसा कौन सा जरूरी सरप्राइज था कि आपने हम सबको यहाँ बुला लिया? सरप्राइज नहीं है, फैक्ट है। फैक्ट से याद आया, बेचारे हैप्पी ने जिंदगी में कभी पार्टी नहीं की, कभी लाइफ एंजॉय नहीं किया, और आज हम सब उसके नाम पे यहाँ दारू पी रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं भाई। वाह! क्योंकि वो सारा लूजर था। वो लूजर था, इसीलिए उसने सुसाइड किया था। गाइस गाइस प्लीज, हम सब पहले भी इस टॉपिक पे लड़ चुके हैं ना, कोई सॉल्यूशन निकला इसका? नहीं ना। तो वंशिका, कैसी चल रही है तुम्हारी राइटिंग? मेरी राइटिंग अच्छी चल रही है। इस बार मेरी स्टोरी कुछ खास है। हैप्पी की स्टोरी।
और ये है मेरी स्टोरी के कवर पेज। हमको लगता था कि हम ही नेता लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, लेकिन ये लेखिका मैडम भी कुछ कम नहीं है। लेखिका मैडम, कहानी वो होती है जो समाज को प्रेरणा दे। अभी कहाँ इस डरपोक की कहानी लेके हमारे सामने बैठी है। डरपोक नहीं था वो, नहीं था डरपोक। डर डर और मुझे लग रहा है। अरे भाई, मैं इकलौता नहीं हूँ जो सब्जेक्ट चेंज करने की बात कर रहा हूँ। ऐसे कितने आईएएस हैं जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया है और उनके बाद उनको सफलता मिली है। यार जबकि रूममेट हो भाई मैं तेरा, वो भाई तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ यार। लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट चेंज करना बेवकूफी है और कुछ नहीं। हमको बेवकूफी करना है। साले आईएएस बेवकूफ लोग नहीं बनते हैं, जीनियस बनते हैं। लो आ गया मुखर्जी नगर के ज्ञानी ग्रुप पे अपडेट। हैशटैग अड्डा पे बुला रहे हैं। यार भाई पापा नहीं मान रहे हैं यार। कब से उनको बोलना है कि मुझे सिंगर बनना है, गिटार खरीद दीजिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कहाँ गिटार वटार के चक्कर में पड़े वो। तुमको तो कम से कम तुम्हारा मंजिल पता है। मुखर्जी नगर में 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता है कि रास्ता कहाँ है और मंजिल कहाँ है, और जिनको रास्ता नहीं पता है ना, वही रास्ते पे हैं। तेजस जी, कौन रास्ते पे है भाई? अब कौन रास्ते पे है और कौन मंजिल पे, ये तो वक्त बताएगा नेताजी। अच्छा ठीक। अरे यार नेताजी तो ऑलरेडी गलते रास्ते पे हैं। भाई आए थे तैयारी करने मुखर्जी नगर में और कर रहे हैं नेतागिरी। अरे बस किसी बात पे आप लोग हंसने लगते हैं। और ये डेल्टा वेरिएंट है, बहुत तबाही मचा रहा है। हम तो कहते हैं कि सबको घर निकल जाना चाहिए। तो आप लोग सब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं क्या? मतलब यार, तुम सब जा रहे हो है ना, हम ही अकेले रह जाएंगे। तो सबसे लास्ट में उससे कौन मिला था? मैं मिली थी। सब्जेक्ट चेंज करने का ट्राई करना क्या होता है तुम समझते हो ना हैप्पी? ट्राई तब करते हैं जब हम बिगनिंग कर रहे होते हैं, ऐसे लास्ट टाइम पे ट्राई नहीं किया जाता। अरे क्या फर्क पड़ता है लास्ट हो या बिगनिंग हो, जब ऐसे बीच में लटके हो मेरी तरह। मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ अपना समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ। अपना समझती हो? अपना क्या वंशिका? दोस्त। क्या हुआ? चलो। वैसे सब कुछ रख लिया है ना अच्छे से? हाँ हाँ। बस फोटो आता ही होगा। अच्छा हैप्पी, तुम घर नहीं जा रहे? नहीं यार, घर तो मम्मी पापा से होता है। मेरे तुम भैया भाभी के पास भी तो जा सकते हो। हाँ, भैया भाभी के पास तो जा ही सकता हूँ, पर वो सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ ना, तो अब तुम लोग नहीं रहोगे तो मुझे अकेले ज़्यादा वक्त मिलेगा, तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। वैसे तुम जा रही हो, मन तो मेरा नहीं लगेगा, पर ठीक है। तो इसी पे कुछ लिखा है, मैं सुनो। सुनो। कि इतना ज्यादा भी तो इश्क का असर ठीक नहीं, कि तुम ना मिलो तो मन ना मिले किसी से। बहुत अच्छा लिखने लगी हो। मेरे सिलेक्शन के बाद ना मेरी स्टोरी पे बुक लिख देना तुम। बिल्कुल। अरे ऑटो आ गई। लम्हों में ही बीत जाते हैं साथ पल हमारे लौट। मतलब हम सब ने उसे अकेला छोड़ दिया था। हमने अकेला छोड़ा नहीं था उसे अकेला रहना था। और इंसान अकेला कब रहता है? जब उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ख्याल आता है। मैंने जब बुक लिखना स्टार्ट किया था तो हैप्पी के बारे में काफ़ी रिसर्च की।
और वहाँ से मुझे एक डायरी मिली है जिसमें हम सबके सवालों के जवाब हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई सुसाइड नोट नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी खुलकर जीने में बिलीव रखता हूँ। दरअसल मैंने तुम लोगों को कभी नहीं बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं इसके 3रे स्टेज से सरवाइव कर रहा हूँ। क्योंकि यारो, मैं नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती के बीच कभी सिंपैथी आए, पर आज तुम सबों से ये बात शेयर करना बहुत जरूरी है। और सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा है उसने। मैं चाहती हूँ कि सब अपने बारे में खुद पढ़ें। मेरा भाई तेजस, पता है तेजस, साले तुम्हारा नाम ही सिर्फ तेजस है। तुम्हें तेजस वाली ऐसी कोई बात है नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़ाकू विमान बस लैंड करने वाला। पर हां दोस्त, तुझसे मैंने सीखा कि कैसे एवरेज होते हुए भी मेहनत से बराबरी की जाती है। तुझे याद है एक बार तूने मुझसे कहा था कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे ठान लो तो पा ना सको। उस दिन से ही भाई, उस दिन से ही मैंने ठान लिया था। पर और अपना रैमो रॉकस्टार, तुझे पता है तेरे जैसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने पैशन को जिद से फॉलो करते रहे। तो देखना मेरे दोस्त, तो एक दिन बहुत बड़ा रॉकस्टार बनेगा और वो तेरा बड़े शो करने का विश भी पूरा होगा। पर अब ऐसा लगता है कि तेरा वो शो तो होगा, पर तेरा भाई नहीं होगा चीयर करने को यार। हम सबके प्यारे चहेते नेताजी अभय बाबू, भाई आपका नाम ऐसा है जैसे आप हैं, बिना भय के। पर जब आप एक दिन बहुत अच्छे लीडर बन जाएंगे, उस दिन भी आपको ये लड़ाई रोकनी नहीं होगी। तुम्हें याद है अभय, पिछले साल जब तुम जेल गए थे, पुलिस ने तुम्हें दम भर कूटा था। मुझे लगा यार कि जेल से आने के बाद तुम टूट जाओगे, पर जेल से आने के बाद भी हमारे नेताजी स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ना बंद नहीं किया, अपनी क्रांति जारी रखी। सच कहें भाई, मुझे अपनी जिंदगी के लिए तुम जैसा नेता ही बनना था, जो अपनी जिंदगी से कभी हारे नहीं, कभी टूटे नहीं। पर अफसोस बन न सका भाई। अश्विन मेरे भाई, तेरी मैगी बहुत मिस करता हूं यार, क्योंकि साला सिर्फ एक मैगी ही तू अच्छा बना पाता था। पता है भाई, तुझे मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था यार। तू गया तो ऐसा लगा जैसे शरीर से जान निकल गई। मैं फिर भी सोचता था कि मैं मैनेज कर लूंगा, पर नहीं कर पाया। पर चल, तेरे लिए बहुत खुश हूं भाई, क्योंकि तू अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड है, तू जीनियस है। तेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तू सफल हो ही जाएगा। पर याद रखना पार्टनर, तेरी सारी सफलता में अपनी पार्टनरशिप ही आधी आधी होनी चाहिए। डियर वंशिका,
मैं तुमसे आज जिंदगी का वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई यार। मैंने सोचा था कि जब सिलेक्शन लेने के बाद इस बीमारी से जीत जाऊंगा तो अपनी वंशिका को अपनी छोटी दुनिया में बड़ा हिस्सा बनाऊंगा। वंशिका, I love you so much.